नमस्कार, देश प्रदेश व दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस पर। बड़ी खबरों में आज हम आपको बताएंगे किसान क्यों बंद करेंगे सभी ट्रेन व बसें, सरकारी व निजी संस्थान भी करवाएंगे बंद। बताएंगे भजन गायिका को क्यों मांगनी पड़ी माफी। बात करेंगे हरियाणा सरकार ने पेंशन धारकों को कैसे दिया जोर का झटका। बताएंगे हरियाणा का मंत्री क्यों भागकर चढ़ा ट्रकों पर, अधिकारियों को सस्पेंड कर एफआईआर के क्यों दिए आदेश। बात करेंगे निकाय चुनाव की व कैसे लगा हुड्डा को जाटलैंड में बड़ा झटका। बताएंगे 13,000 की सैलरी वाले कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी ने कैसे किया 21 करोड़ का घोटाला। बात करेंगे हरियाणा में बीजेपी मंत्री के आगे क्यों गिड़गिड़ाया बीजेपी नेता। हरियाणा में 2025 की सरकारी छुट्टियों का कैलेंडर जारी। बताएंगे क्या है खास बात। आज से बदलेगा मौसम, 2 दिन होगी बारिश व गिरेंगे ओले। बताएंगे कांग्रेस नेतृत्व ने कैसे बढ़ाई हुड्डा व उदयभान की मुश्किलें। बात करेंगे हरियाणा में बीजेपी क्यों है टेंशन में। बताएंगे आम आदमी पार्टी व कांग्रेस क्यों हुई आमने सामने। बताएंगे हरियाणा सरकार ने क्या किया है अब बड़ा ऐलान। वहीं हरियाणा में भूकंप के लगातार दूसरे दिन भी लगे झटके। बात करेंगे हरियाणा के शिक्षा मंत्री ने कैसे पढ़ाया अफसरों को सुशासन का पाठ। बताएंगे हरियाणा में कब होगी एचटेट की परीक्षा, क्या है नई डेट। वहीं बताएंगे राहुल गांधी ने चुनाव में गड़बड़ी को लेकर क्या दिया है बड़ा बयान। अब देखिए खबरें विस्तार से। बड़ी खबरों में आइए बात करते हैं किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर की। किसानों ने हरियाणा पंजाब की खनौरी बॉर्डर पर मीटिंग कर 30 दिसंबर को पंजाब बंद करने का ऐलान किया। इस दौरान सभी ट्रेनें, बसें और सरकारी व निजी संस्थान बंद रहेंगे। बैठक के बाद किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने बताया कि मीटिंग में सर्वसम्मति से तय हुआ है कि इस दौरान सड़क और रेल यातायात पूरी तरह से बंद रहेगा। पंजाब सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक बंद रहेगा। बैठक में शिक्षण, परिवहन, बिजली कर्मचारी, आशा वर्कर, पूर्व सैनिक, प्रोफेसर, पत्रकार संघ, व्यापार मंडल के सदस्यों ने भी हिस्सा लिया। हम आपको बता दें कि किसान नेता जगजीत सिंह डलेवाल का आज भूख हड़ताल का 32वां दिन है। उनकी तबीयत लगातार नाजुक बनती जा रही है। अब वह बात भी नहीं कर पा रहे हैं, वह सिर्फ इशारों में ही संवाद कर रहे हैं। आइए बात करते हैं भजन गायिका को क्यों मांगनी पड़ी माफी। जी हाँ, गायिका देवी को कार्यक्रम में परफॉर्म करने के लिए बुलाया गया था। कार्यक्रम में देवी ने भारत माता की जय और अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे के नारे लगाए। इसके बाद उन्होंने जब रघुपति राघव राजा राम गुनगुनाना शुरू किया तो देवी ने जब भजन की लाइन ईश्वर अल्लाह तेरो नाम गाया तो सभागार में मौजूद करीब 60-70 युवा कार्यकर्ता नाराज हो गए। इसके बाद सभी अपने स्थान पर खड़े होकर जय श्री राम का नारा लगाने लगे। इस पर गायिका देवी ने कहा, भगवान हम सभी के हैं और उनका उद्देश्य केवल राम को याद करना था। हालांकि इसका असर नहीं हुआ तो आयोजकों ने बीच में हस्तक्षेप किया। आयोजकों के हस्तक्षेप से भी जब बात नहीं बनी तो देवी ने कहा, भगवान हम सभी के हैं, अगर आपके दिल को ठेस लगी है तो मैं सॉरी कहती हूँ। विवाद के बाद सिंगर देवी ने कहा कि ये विवाद अनएक्सपेक्टेड था। विवाद के बाद मंच पर मौजूद लोग भी समझ नहीं पाए कि ये क्या हो रहा है। बाद में पता चला कि अल्लाह के नाम पर वे लोग भड़क गए, जबकि मंच पर शाहनवाज हुसैन भी मौजूद थे। इसमें विवाद का कोई पॉइंट ही नहीं था। हरियाणा सरकार ने हजारों पेंशनरों को बड़ा झटका दिया है। सरकार ने 10 साल पहले रिटायर हुए कर्मचारियों से पेंशन फंड के लिए एडवांस की रिकवरी के आदेश दे दिए हैं। यह वसूली किस्तों में होगी, जिसकी शुरुआत भी 6 महीने पहले यानी जून 2024 से की जाएगी। ऐसे में इन पेंशनरों को अब जनवरी 2025 से कम पेंशन मिलेगी। आइए बात करते हैं बीजेपी मंत्री के भड़कने की और उन्होंने क्यों कहा कि इससे बड़ा पाप क्या होगा। जी हाँ, हरियाणा के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के मंत्री राजेश नागर ने हिसार के उकलाना में सरकारी गेहूं के गोदाम में रेड की। जांच के दौरान मंत्री को गेहूं की बोरियां गीली मिली। इस पर मंत्री ने जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक यानी कि DFSC अमित कुमार और फूड इंस्पेक्टर विकास को सस्पेंड कर दिया। इसके साथ फूड इंस्पेक्टर पर FIR दर्ज करने के भी आदेश दिए। मंत्री राजेश नागर को डिपो होल्डरों के लिए
लोड किए जा रहे ट्रक में भी गेहूं की बोरियां गिल्ली मिली। इसकी जांच के लिए मंत्री खुद ट्रक में भी चढ़ गए। गेहूं गिल्ली मिलने पर मंत्री ने ट्रक रुकवा लिया। मंत्री ने वहां काम करे कर्मचारियों को कहा कि गरीबों का हक मार रहे हो, इससे बड़ा पाप क्या होगा। मंत्री ने जब कार्रवाई की तो न डीएफएससी और न ही फूड इंस्पेक्टर मौके पर था। हालांकि मंत्री के जाने के बाद डीएफएससी गोदाम में पहुंचे और जांच की। इस दौरान उन्होंने कुछ भी बोलने से मना कर दिया। आइए बात करते हैं निगम चुनाव की ओर। भूपेंद्र हुड्डा को कैसे लगा जाटलैंड में झटका। जी हां, हरियाणा में निकाय चुनाव से पहले पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को झटका लगा है। प्रदेश में 8 नगर निगमों में जल्द चुनाव होने वाले हैं, जिनमें से 4 निगमों को रिजर्व कर दिया गया है। इसमें बड़ी बात यह है कि रोहतक नगर निगम को एससी वर्ग की महिला के लिए रिजर्व कर दिया है, जो पूर्व सीएम हुड्डा का गढ़ है। रोहतक जाट बहुल क्षेत्र है, लेकिन अब यहाँ मेयर एससी वर्ग का बनेगा। इससे नॉन जाट की राजनीति करने वाली भाजपा को चुनाव में फायदा मिल सकता है। वहीं गुरुग्राम की मेयर की कुर्सी को भी बीसीए के लिए रिजर्व किया गया है। गुरुग्राम अहिरवाल बेल्ट में आता है और यहाँ से ओबीसी कम्युनिटी से आते भाजपा के केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह सांसद है। ऐसे में अब इस निगम पर उन्हीं की कम्युनिटी का मेयर बन सकेगा। इसी तरह फरीदाबाद को महिला के लिए और यमुनानगर को एससी वर्ग की महिला के लिए आरक्षित किया गया है। इसके अलावा 4 नगर निगम को ओपन रखा गया है। इनमें किसी भी वर्ग का व्यक्ति मेयर पद का चुनाव लड़ सकता है। इनमें हिसार, पानीपत, करनाल और मानेसर शामिल है। वहीं नारनौल नगर पालिका को ओपन के लिए चुना गया है। आइए बात करते हैं 13,000 रुपए की सैलरी पाने वाले कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी ने कैसे किया 21 करोड़ का घोटाला। जी हाँ, महाराष्ट्र में कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी ने 21 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। इस रकम से उसने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए एयरपोर्ट रोड में लग्जरी फ्लैट खरीदकर गिफ्ट कर दिया। खुद के लिए उसने BMW की कार और बाइक भी खरीदी। पुलिस ने बताया कि 23 साल का हर्षल कुमार खेल परिसर में कंप्यूटर ऑपरेटर है। उसकी सैलरी 13,000 रुपए है। उसने इसी साल 1 जुलाई से 7 दिसंबर के बीच विभाग के 21 करोड़ 59,38,000 रुपए इंटरनेट बैंकिंग के जरिए 13 खातों में ट्रांसफर किए। उसने साथी कर्मचारी यशोदा शेट्टी और उसके पति बीके जीवन के साथ मिलकर यह घोटाला किया है। डिप्टी डायरेक्टर को 6 महीने बाद इस घटना का पता चला। बहरहाल हर्षल फरार है, जबकि यशोदा और उसके पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आइए बात करते हैं बड़ी खबरों में। मंत्री के आगे क्यों गिड़गिड़ाए बीजेपी के नेता। हरियाणा के हिसार में जन परिवाद समिति की बैठक में अजीब नजारा देखने को मिला। यह विकास पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार लोगों की शिकायत सुनने पहुंचे थे। इस दौरान भाजपा के पूर्व जिला सचिव घोलू गुर्जर खड़े होकर अपनी परेशानी सुनाने लगे। उन्होंने मंत्री को बताया कि हिसार तहसीलदार ने उनके साथ बदतमीजी की है। घोलू गुर्जर ने कहा कि तहसीलदार ने न सिर्फ उनके साथ गंदा व्यवहार किया, बल्कि ऑफिस में पानी पीने पर भी उनकी बेइज्जती कर दी। कह रहे थे कि मेरी इजाजत के बिना तुमने पानी कैसे पी लिया। घोलू गुर्जर ने मंत्री के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा कि मैं भाजपा का नेता हूं। मैंने टिकट भी मांगी थी, लेकिन रणधीर पनिहार को मिल गई। इससे पहले रणबीर गंगवा को टिकट मिल गई थी। गुर्जरों के 600 वोट हैं हल्के में, लेकिन मैंने ईमानदारी से काम किया है। तहसीलदार ने मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई है, इस पर एक्शन होना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि मुझे 2 बार टिकट भी नहीं दी गई। मेरी इज्जत का सवाल है, इस तहसीलदार के ऊपर एक्शन जरूर होना चाहिए। हरियाणा सरकार ने साल 2025 के लिए छुट्टियों का कैलेंडर जारी कर दिया है। इसमें कुल 139 दिन की छुट्टियां तय की गई हैं, जिनमें 52 रविवार और शनिवार भी शामिल है। प्रदेश के मुख्य सचिव विवेक जोशी ने इस बारे में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसलिए आज से अगले साल सरकारी दफ्तरों में साल के 365 दिन की जगह सिर्फ 226 दिन ही कामकाज होगा। सरकार की तरफ से जारी कैलेंडर में शनिवार रविवार मिलाकर 125 गस्टेड हॉलीडेज तय किए गए हैं। इसके अलावा 14 रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज घोषित किए गए। प्रदेश से जुड़े सभी सरकारी कार्यालय, शिक्षण संस्थान और संबद्ध संस्थान इस कैलेंडर का पालन करेंगे। खास बात यह है कि इस बार 9 सरकारी छुट्टियों के दिन शनिवार रविवार को आ रहे हैं, जिनका अलग से फायदा नहीं मिलेगा। आइए बात करते हैं बदलते मौसम की। जी हाँ, हरियाणा में अब 2 दिन बारिश व ओलावृष्टि होगी। हरियाणा में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी के कारण प्रदेश में दिन और रात के तापमान में लगातार
गिरावट आ रही है। उत्तर दिशा से चल रही हवाएं भी ठिठुरन बढ़ा रही हैं। कोहरे के कारण विजिबिलिटी घटकर 50 मीटर तक रह गई है। वाहन चालकों को धुंध में सावधानी से चलने की सलाह दी गई है। कोहरे का यह दौर 29 दिसंबर तक जारी रहेगा। इसके अलावा 26 से पहाड़ों में एक्टिव हो रहे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण 27 व 28 यानी कि आज और कल प्रदेश के कुछ जिलों में ओले गिरने की संभावना है। आइए बात करते हैं कांग्रेस नेतृत्व ने कैसे बढ़ाई हुड्डा व उदयभान की मुश्किलें। जी हां, कांग्रेस हाईकमान ने हरियाणा में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष को फ्री हैंड देना बंद कर दिया है। इससे दोनों नेता उखड़े हुए नजर आ रहे हैं। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया प्रदेश अध्यक्ष उदयभान की जिला प्रभारियों की लिस्ट को 24 घंटे के भीतर ही रोक चुके हैं। वहीं चुनाव हुए 2.5 महीने बीत चुके हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष पर अभी तक फैसला नहीं हुआ है। इस पर जब दिल्ली में भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछा गया कि कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष का ऐलान अभी तक नहीं हो पाया, क्या कहेंगे, तो वे हाईकमान को लेकर बोले, पूछो उनसे, हमने तो प्रस्ताव पास करके दे दिया था। वहीं उदयभान को प्रभारियों की लिस्ट रोके जाने पर सफाई देनी पड़ी। उन्होंने कहा कि लिस्ट कैंसिल नहीं की बल्कि रोकी है। बता दें कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने हुड्डा ग्रुप को फ्री हैंड दिया था। यहां तक कि सांसद शैलजा की नाराजगी की भी परवाह नहीं की, लेकिन कांग्रेस अच्छे माहौल के बावजूद सरकार बनाने से चूक गई। आइए बात करते हैं हरियाणा में कैसे बढ़ी हुई है बीजेपी की टेंशन। हरियाणा में 50 लाख मेंबर बनाने में बीजेपी नेताओं के पसीने छूट रहे हैं। करीब 1.25 महीने बीतने पर भी भाजपा 39 लाख मेंबर ही बना सकी है। यही हालत एक्टिव मेंबरों को लेकर भी है। भाजपा ने इसके लिए 50,000 का टारगेट फिक्स किया था, लेकिन अब तक सिर्फ 28,000 ही बन पाए हैं। ऐसी सूरत में एक तरफ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली खुद जिलों में घूमने लगे हैं, तो दूसरी तरफ सीनियर नेताओं को भी अब टारगेट देकर फील्ड में उतारने की प्लानिंग की जा रही है। हालत ये है कि पार्टी ने 8 नवंबर को मेंबरशिप ड्राइव शुरू की थी। इसकी लास्ट डेट 5 दिसंबर थी। जब टारगेट पूरा नहीं हुआ तो इसे बढ़ाकर 10 दिसंबर कर दिया। अभी भी टारगेट पूरा नहीं हो सका तो डेडलाइन बढ़ाने की सार्वजनिक घोषणा से भाजपा नेताओं ने किनारा कर लिया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच बयानों को लेकर टकराव शुरू हो गया है। दिल्ली की सीएम आतिशी और सांसद संजय सिंह ने कहा है कि कांग्रेस नेता अजय माकन हमारे नेता अरविंद केजरीवाल को एंटी नेशनल कहते हैं। क्या उन्होंने भाजपा के किसी नेता के खिलाफ ऐसा आरोप लगाया है? आतिशी ने कहा, हम कांग्रेस पार्टी से मांग करते हैं कि वह माकन के खिलाफ 24 घंटे के अंदर कार्रवाई करे, वरना हम इंडिया ब्लॉक से कांग्रेस पार्टी को अलग करने के लिए अन्य विपक्षी दलों से बात करेंगे। संजय सिंह ने कहा कि दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी भाजपा के पक्ष में खड़ी हो गई है। कांग्रेस हर वो काम कर रही है जिससे भाजपा को चुनाव में फायदा हो। दिल्ली के अंदर कांग्रेस के नेता हैं अजय माकन, वो भाजपा की स्क्रिप्ट पढ़ते हैं। वो भाजपा के कहने पर आम आदमी पार्टी के नेताओं को टारगेट करते हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस व आम आदमी पार्टी के बीच में टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। आइए बात करते हैं हरियाणा सरकार की बड़ी घोषणा की। जी हाँ, हरियाणा में निजी ब्लड बैंक अब बिना किसी पूर्व अनुमति के रक्तदान शिविर लगा सकेंगे। राज्य सरकार ने 12 नवंबर को हुई हरियाणा राज्य औषधि सलाहकार बोर्ड की बैठक में यह अहम फैसला लिया। अब जारी नए आदेश के अनुसार रक्तदान शिविरों के लिए सिविल सर्जन से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि शिविर के बारे में जानकारी देना अनिवार्य होगा। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार इस फैसले का मकसद रक्तदान को बढ़ावा देना और सरकारी ब्लड बैंकों में पर्याप्त रक्त यूनिट सुनिश्चित करना। प्रदेश में जरूरतमंद मरीजों को समय पर रक्त उपलब्ध कराने के लिए यह कदम उठाया गया है। हरियाणा में 24 घंटे के दौरान फिर भूकंप के झटके लगे हैं। सुबह भी भूकंप आया। दूसरे दिन भी भूकंप का केंद्र सोनीपत प्रहलादपुर किडोली में स्टेडियम के नजदीक रहा। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 2.6 रही। भूकंप का केंद्र जमीन के अंदर 10 किलोमीटर की गहराई में रहा। हरियाणा के शिक्षा मंत्री ने हिसार के अफसरों को सुशासन का पाठ पढ़ाया। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने अफसरों से कहा, है कोई माई का लाल जो सुशासन दिवस पर संकल्प ले और उसे जीवन में उतारे। शिक्षा मंत्री ने अफसरों से कहा कि सुबह शाम उठते बैठते जब भी भगवान का नाम ले तो एक लाइन जरूर बोले कि मैं अपने भारत को विश्व गुरु बनाऊंगा।
शिक्षा मंत्री ने अफसरों से यह पूछा कि क्या वह संकल्प ले रहे हैं। इस पर एक अधिकारी ने कहा कि मैं संकल्प लेता हूं कि ईमानदारी से अपना काम करेंगे। मंत्री ने कहा, और है कोई माई का लाल? इस पर एक महिला टीचर खड़ी हुई और बोली, जब तक जिएंगे बच्चों के लिए अच्छा करेंगे, उनका भविष्य सुधरे ताकि कोई बच्चा हमें याद करे। कोई अध्यापक आया था, अच्छी शिक्षा देकर गया। एक अफसर ने कहा, जो समस्या लेकर आएगा उसका निदान करने का भरपूर प्रयास करूंगा। इसके बाद शिक्षा मंत्री ने कहा कि मैं भी संकल्प लेता हूं कि भारत को विश्व गुरु बनाऊंगा, हम सब मिलकर बनाएंगे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि यह मेरा निजी विचार है, किसी और का नहीं है। आइए बात करते हैं हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा से जुड़ी बड़ी खबर की। हम आपको बता दें कि हरियाणा में 7 व 8 दिसंबर को एस्टेट की परीक्षा का आयोजन किया जाना था, लेकिन हरियाणा सरकार द्वारा आगामी आदेशों तक उस परीक्षा को स्थगित कर दिया गया था। बहरहाल सरकार की तरफ से व शिक्षा विभाग की तरफ से एस्टेट की परीक्षा को लेकर 8 व 9 फरवरी की तिथि निर्धारित किए जाने का प्रस्ताव है। बहरहाल कहीं ना कहीं ये खबर जो है युवाओं के लिए अच्छा संदेश लेकर आई है, जो लंबे समय से एस्टेट की परीक्षा का इंतजार कर रहे थे। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में राहुल गांधी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों पर सवाल उठाए। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक राहुल ने कहा, महाराष्ट्र की 118 सीटों पर 72 लाख मतदाता 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जोड़े गए, जिनमें से 102 पर भाजपा ने जीत दर्ज की। इससे साफ है कि कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है। वहीं पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, भाजपा सभी संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा करना चाहती है। हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। चुनावी प्रक्रिया में लोगों का विश्वास धीरे धीरे कम हो रहा है और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं। यह सरकार चुनाव नियमों में बदलाव करके क्या छिपाने की कोशिश कर रही है, जिसे साझा करने का आदेश अदालत ने दे दिया है। इन तमाम खबरों को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिंदास हरियाणा।